फॉर्म में। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी फंक्शंस। नाउ द सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स बच्चे इसमें क्या है कि सेकेंडरी फंक्शंस मेनली इंक्लूड एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो सेकेंडरी फंक्शंस में कौन कौन से सर्विसेज आती हैं? फर्स्ट इज एजेंसी फंक्शंस एंड नेक्स्ट इज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, तो एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस में क्या बताया गया है? इसमें है कि बैंक्स एक्ट्स एज एन एजेंट टू देयर कस्टमर्स इन द फॉलोइंग वेज। इसमें बैंक्स जो हैं कस्टमर्स के बिहाफ पर एक तरह से एजेंट की तरह काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारे वेज हैं। सो द फर्स्ट इज कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। इसमें स्टूडेंट्स क्या है इस पॉइंट में, बैंक्स जो हैं चेक्स, डिविडेंड और इंटरेस्ट को कलेक्ट करते हैं कस्टमर्स के बिहाफ पर, और जितने भी हमारे टैक्सेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम हैं उसकी भी पेमेंट बैंक ही करते हैं कस्टमर्स के बिहाफ पर। नेक्स्ट इज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें स्टूडेंट्स इस पॉइंट में क्या है कि बैंक जो है कस्टमर्स के बिहाफ पर सिक्योरिटीज़ को शेयर परचेज भी करते हैं, और जितने भी आपकी से हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, जितनी भी कस्टमर्स की सिक्योरिटीज़ हैं, उसे सेल्फ कस्टडी में भी रख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ट्रस्टी। ट्रस्टी में क्या है कि जो बैंक्स हैं वो कस्टमर्स के लिए एज अ ट्रस्टी भी एक्ट करते हैं। बैंक्स कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं और जो भी कस्टमर्स की क्वेरीज है उन्हें सॉल्व भी करते हैं। Now the next point is remitting money. Bank remit money from one place to another. इसमें बच्चे क्या है कि remit here means transfer, कि जो बैंक है वो कस्टमर्स के बिहाफ पर मनी को भी ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो जो remit here means ट्रांसफ़र मनी, कैसे? जैसे थ्रू चेक्स से, थ्रू बैंक ड्राफ्ट से, थ्रू RTGS से, NEFT से, नेफ्ट एंड ECS से। तो बच्चे इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं? फर्स्ट इज RTGS है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ऑन रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस। नेफ्ट का मतलब है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र की फॉर्म में, एंड ECS मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस की फॉर्म में। तो ये बहुत सारे वेज हैं जिससे आप अपने मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक। नेक्स्ट इज परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि बैंक्स जो हैं ऑल्सो बाइज एंड सेल्स एंड डील्स विथ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स के बिहाफ पे जितनी भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं वो भी कौन परफॉर्म करते हैं? बैंक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अदर एजेंसी फंक्शंस। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बैंक कस्टमर्स के बिहाफ पे परफॉर्म करते हैं। लाइक बैंक्स एम्प्लॉय इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स टू प्रिपेयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर देयर कस्टमर्स। इसमें बच्चा क्या है कि जो बैंक्स हैं वो इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉय करते हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो फाइल हैं वो प्रिपेयर कर सकें, और बैंक्स रिसीव करते हैं ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को कस्टमर्स के बिहाफ पर, और जितने भी हमारे ट्रेड डॉक्यूमेंट्स हैं कस्टमर्स के वो भी कौन कलेक्ट करते हैं? बैंक्स कस्टमर्स के बिहाफ पर। देन नेक्स्ट इज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। अब कुछ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी हैं। फर्स्ट इज हेल्प्स इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट। और बच्चे इसमें क्या है कि बैंक अपने कस्टमर्स को लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर्स अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को जान सकें। नेक्स्ट इज इशूइंग ट्रैवलर्स चेक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। बैंक्स अपने कस्टमर्स को ट्रैवलर चेक्स और क्रेडिट कार्ड्स भी इशू करते हैं। देन मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। अब कस्टमर्स
के बिहाफ पर जो बैंक्स हैं बहुत सारी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज? लाइक बिल्स को डिस्काउंट करना, अंडरराइटिंग करना, फैक्टरिंग करना और कस्टमर्स को राइट देना कि वो जो भी लोन्स हैं उन्हें अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये हैं आपके मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। देन नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग डिपॉजिटरी सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के अंडर क्या है कि बैंक्स अपने कस्टमर्स को डिपॉजिटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर्स डीमैट अकाउंट को ओपन कर सके बैंक में, जिससे वो अपने शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स को एक डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रख सकें। हेयर डीमैटेरियलाइज्ड मीन्स ऑनलाइन फॉर्म में रख सकें, जिससे कि जो पेपर वर्क है वो रिड्यूस्ड हो सके। देन नेक्स्ट इज लॉकर फैसिलिटीज। इसमें क्या है बच्चे कि कस्टमर्स अपने जो हैं कि जैसे कोई भी कस्टमर्स हैं वो लॉकर फैसिलिटीज बैंक में चाहते हैं। तो कमर्शियल बैंक का यहाँ क्या काम है कि जो कमर्शियल बैंक हैं अपने कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं कि जिनसे कस्टमर्स का सामान एक सेल्फ कस्टडी में रह सके। देन the last point of secondary function is information regarding financial position। अगर किसी भी कस्टमर्स को फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन चाहिए बैंक की, कि सो द बैंक कैन प्रोवाइड देम द इंफॉर्मेशन ताकि कस्टमर्स की जो भी क्वेरी है उन्हें दूर किया जा सके। सो नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज सोशल फंक्शन। तो कुछ सोशल फंक्शंस भी कमर्शियल बैंक कस्टमर्स के बिहाफ पर परफॉर्म करते हैं, जैसे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि सोशल वेलफेयर, फर्स्ट इज सोशल वेलफेयर है। बैंक्स ने बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है जो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है। जैसे कुछ इसमें एग्जाम्पल्स हैं कि बैंक्स रूरल के बच्चों को मीन्स गांव के बच्चों को एक एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि जो अगर उन्हें एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड किए जाएं तो उन्हें एक हायर एजुकेशन में एक फैसिलिटेशन मिल सकती है। और बैंक्स भी लोन प्रोवाइड करते हैं लाइक बाय कंस्ट्रक्ट एंड हाउस रिपेयर के लिए, जो गांव के लोगों को हेल्प करने के लिए। एंड बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स टू द बैकवर्ड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह से बैंक भी एक सोशल वेलफेयर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। देन नेक्स्ट इज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। बैंक्स रूरल सेक्टर को डेवलप करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस सेम को पूरा करने के लिए बैंक फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और वो भी किस पर? एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। एंड ऑल्सो हेल्प्स द फार्मर्स इन परचेजिंग एग्रीकल्चरल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, एंड ऑल्सो हेल्प्स असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आर्टिशंस एंड petty traders, etc. Now, so next point is improvement in the standard of living. बैंक्स लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है उन्हें लोन देकर, कि जो पीपल हैं गांव के, जो पीपल है एक रूरल सेक्टर के, वो अपने एक कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को परचेज कर पाएँ और उसी से अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव भी कर पाएँ। Now, the last point under social function is promote employment. Commercial banks also provides employment to the people in rural sector. वो भी इसलिए कि जो भी पीपल अपने स्टैंड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें और उन्हें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग. So these are the managerial functions of commercial bank. Thank you for watching this video.